राधा स्वामी साथ संगत जी, हमारे YouTube चैनल गुरु पनानी में आपका स्वागत है। साथ संगत जी, तो फिर अभी सहस्त्र दल कमल उल्टा ही है और इस सहस्त्र दल कमल में नाद उठता है। कैसे? तो यह शब्द सुनो। जिस शब्द को जपा है तो उस शब्द को सुनो, उस शब्द को देखो और फिर जब उसे देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो क्या लगेगा कि आपने जब नाम को जपा, नाम का स्मरण किया, तो फिर अंतर में यही नाम शांत चित्त होकर बैठे हुए हैं तो बैठे रहे। यह जो नाम जप रहे हैं, कैसे भी जप रहे हैं, फिर अपने आप उस नाम की अनुभूति करो और आज्ञा चक्र पर ठहरे रहो। फिर चाहे सद्गुरु के स्वरूप के साथ ठहर जाओ, फिर चाहे किसी ज्योति के साथ ठहर जाओ, क्योंकि कल्पना करो जिससे कि यह सहस्त्र दल कमल उल्टा ना हो, यह सिर्फ 9 द्वारों से ऊपर रहे और फिर अंतर में एहसास होगा कि जय जयकार हो गई है शब्द की, उस नाम की जो छुप जाते हैं पाप अंधेरी गुफा में, तब जो हमने बहुतेरे कर्म कर रखे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में और भूतकाल में, तो यह सभी के सभी पापों का नाश हो जाता है। जागो रे भक्तों जागो, राम नाम जपने को जागो, इस तरह जागो और अपने अंतर में शब्द को ढूंढो, फिर ही कुछ बनेगा, वरना नहीं तभी बनेगा जब आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसी विषय को सभी संत महात्माओं ने अलग अलग तरीके से समझाया है और इसी बात को गुरु घर ने इस तरह से समझाया है। प्रभु के सिमरण नहीं चलासन, प्रभु के सिमरण कमलासन, प्रभु के सिमरण अनहद इनकार, प्रभु के सिमरण अनंत अपार। हम जो परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं तो उसका कोई अंत नहीं और उसका कोई पार नहीं पा सकता है। क्योंकि रसोई कहां तक है, जैसे हमारी आंखों का जो भी भाग है, तो उसमें हमने समझाया कि कमल हासन, यानी जो हमारा सहस्त्र दल कमल है जो कहा जा रहा है, वह नीचे की तरफ, यानी हमारा ख्याल नीचे ही रहता है, जबकि हमें एक आसन लगाना चाहिए कि यह ऊपर की ओर होना चाहिए, कि हमारा जो मन है, हमारा जो ख्याल है, तो वह इन आंखों की ओर से सिर की चोटी की ऊपर तक उठता रहे। तो यह जो कहा जाता है कि प्रभु के सिमरण अनहद इनकार, तो फिर अनहद की झनकार है, तो फिर वह हमें सुनाई देती रहती है और फिर हमें वह सुख प्राप्त होता है, वह शांति प्राप्त होती है, जो कि किसी बड़े तीर्थ की यात्रा करने से भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो भाई, हमें इस तरह से सिमरन भजन करना है और फिर नाम को अंतर में ढूंढने की कोशिश करनी है और फिर जैसे जैसे नाम को ढूंढेंगे तो फिर वैसे वैसे बनेगा। इसलिए हम आपसे यही तो कहना चाहते हैं कि पहले अपने आप को नाम के साथ जोड़ो और नाम का सिमरण करने की, नाम की कमाई करने की आदत डालो। अब जैसे जो लोग नाम की कमाई करना पूरी तरह से ही भूल चुके हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि सबसे पहले नाम का सिमरण करना शुरू करो और अपने ख्याल को आज्ञा चक्र पर रखो, क्योंकि इसी आज्ञा चक्र से सभी संत महात्माओं ने नाम को खोजने की कोशिश की है। वह जपते हैं, जपा जा के द्वारा, हृदय के द्वारा, और नाम की तलाश यहीं से शुरू करो और फिर अपने आप को सतगुरु के स्वरूप के साथ भी जोड़ सकते हो, अन्य किसी भी स्वरूप के साथ जोड़ सकते हो। अगर नाम की कमाई कर रहे हो, उस परमात्मा के नाम की कमाई कर रहे हो और उसे मिलना चाहते हो, तो इसीलिए कोशिश करो, किसी ज्योति या किसी प्रकाश का, किसी आवाज का सहारा लो, मगर वह परमार्थ होनी चाहिए। याद रखना कि सांसारिक स्वरूप नहीं होना चाहिए, सांसारिक आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर सतगुरु का स्वरूप हो तो ठीक है, मगर सतगुरु के स्वरूप में यह नहीं कि उन्होंने कौन से वस्त्र पहने हुए हैं, क्या सिर पर बांधा हुआ है, वह कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, यह नहीं, इन बातों पर नहीं। हमें सतगुरु के स्वरूप से मतलब है, गुरु की आंखों से मतलब है, फिर उन आंखों में अपने आप ज्योति नजर आने लगेगी। इसीलिए पहले नाम जपो तो सही, जब नाम का स्मरण करोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक, फिर उन आंखों में आप जितना उतरते जाओगे तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि सतगुरु की आंखें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। इसीलिए खोजने की शुरुआत करो, आज्ञा चक्र से करो, और सुबह समय मिल जाए तो शुरू कर दो, और अगर दोपहर को समय मिल जाए तो दोपहर को शुरू कर दो। जब भी आपको समय मिले तो नाम को जपना शुरू कर दो। इसीलिए अपने अंतर में भी शब्द की तलाश करो। अगर एक बार आंखों से सिर की चोटी की और ऊपर की ओर उठने लग जाओगे तो फिर यह समझ जाओगे कि यह कोई इतना बड़ा या मुश्किल कार्य नहीं है। यह तो बहुत ही आसान सा सरल तरीका है। यह समझने का अंत में परमात्मा का हम सबको आशीर्वाद है कि केवल नाम के सिमर के द्वारा ही हम अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं, उस परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। और यह कोई कठिन कार्य नहीं है, केवल नाम का सिमरण भजन करना है, और नाम का सिमरण भजन करो और करते ही रहो। फिर संसार की कोई भी बाला तुम्हें नहीं छू सकती है, तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुक सकता है, और मेरी तृष्णा है, यह सभी दूर हो जाती है। संत भीखन साहिब फरमाते हैं, नैना निर्भय खिन भय के धवनी रंधा कंठ शब्द नहीं उतरे। अब क्या करें प्राणी, आप जी फरमा रहे हैं कि अभी वक्त है, नाम का सिमरण भजन कर लो, और अगर यह करते रहे कि चलो
कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे आगे टालते चले जाएंगे तो फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जब हमारे केश दूध की तरह हो जाते हैं, हम अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हैं। हम बोलते कुछ हैं और हमारे मुंह से निकलता कुछ और है। हाथ पांव काम नहीं करते हैं, गला काम नहीं करता है, चल फिर नहीं सकते, तो क्या हम उस अवस्था में नाम का स्मरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए भाई अभी समय है, अभी से लग जाओ। सिमरन भजन करने में, उस परमात्मा की भक्ति करने में, साध संगत जी नाम का स्मरण करने में, नाम का जप करने में इतनी शक्ति है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सत्संग जी, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का स्मरण करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? इसलिए कहा जाता है कि नाम का सिमरन भजन करने से इस दुनिया में कोई भी साधना नहीं है। यूं कि संघर्ष और चिंताओं के आज के इस कलयुग के समय में परमात्मा के पवित्र नाम का सिमरण क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समापन कर सकता है? और क्या हर कोई परमात्मा के नाम का सिमरण कर सकता है? परमात्मा के किस नाम का स्मरण करें, जाप करें? क्या हम अपने मन से कोई भी नाम का जाप कर सकते हैं, या फिर गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है? और क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का स्मरण करने से मुक्ति मिल सकती है? इसलिए साथ संगत जी नाम का सिमरण, नाम का जप भक्ति परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको आज इस सत्संग में बताएंगे। इसलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। साथ संगत जी, कहा जाता है कि परमात्मा का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है, और हर रोज नाम का स्मरण करने से, परमात्मा की भक्ति करने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, और फिर जब वह इस संसार से विदा होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक बार रात का समय था और एक महात्मा जी परमात्मा के नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, और इस समय वह घने जंगल से गुजर रहे थे। रुक्त होने के कारण वह महात्मा जी लगातार दृष्टि किया करते थे, किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे, क्योंकि वह परमात्मा के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से परमात्मा के नाम का जाप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे, और फिर चलते चलते वह मार्ग भूल गए, मगर चलते जा रहे थे जहां पर परमात्मा ले चलेंगे। और उन्होंने देखा कि कहीं दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थीं, और फिर महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलते चलने लगे। और फिर जब वह पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के पास अनेक प्रकार के बाघ यंत्र बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था, शराब की महफिल जमी हुई थी। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते और हंसते और औरों को भी हंसा रहे थे। और फिर उन महात्मा जी को महसूस हुआ कि यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। और फिर मां महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे हे मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। और फिर वह मस्त भाव से राजा के पास पहुंच गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था, और वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े हुए थे। फिर प्रेत राजा ने कहा कि इस ओर तुम क्यों हो? क्योंकि हमारी प्रेत मंडली आज मद मस्त है, और इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया। और क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? और फिर मुस्कुराते हुए महात्मा जी ने कहा कि मौत का डर और मुझे, हे राजन, जिसे जीने का मोह ना हो तो उसे मौत का डर कैसा? क्योंकि हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि किसी से नहीं हो सकता। फिर प्रेत राजा ने कहा, तुम जानते हो कि हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हां, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेत आत्माओं हो। प्रेत राजा ने कहा, तुम जानते हो कि मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। राजा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना, क्योंकि हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित है, मृत्यु तुल्य है। यदि जिंदा मानव तो भी आप हमें नहीं मार सकते, क्योंकि जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूं? और महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से हमसे बात कर रहा है। इसे थोड़ा सा भी हमारे से भय नहीं लग रहा है। यह तो हमसे बिल्कुल निर्भय होकर अच्छी तरह से बात कर रहा है। इसीलिए सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रेतराज बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? फिर प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या, जो कि पति ना मिलने के कारण अभी तक कुंवारी थी, मगर अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। फिर महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हैं,
महात्मा, अभी तक वह हमारी इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है और इस जंगल के किनारे बसे एक गांव के धन का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण, अनेकों तरह के पाप करने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य करके, मद पान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। और फिर परमात्मा के नाम का जाप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और फिर जंगल के किनारे बसे उस गांव में जा पहुंचे और तब तक सुबह हो चुकी थी। और फिर एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा कि क्या इस गांव में किसी धन नवान का बेटा बीमार है। उस ग्रामीण ने कहा, हां महाराज, यहां के सेठ का बेटा लगभग 1 वर्ष से रोग से ग्रसित है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते पूछते उस धनवान के घर जा पहुंचे और वहां पर सेठ के लड़के की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया और फिर सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी परमात्मा के नाम का जाप करने लगे और क्या दोपहर होते होते लोगों का आन जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने सेठ के लड़के से पूछा, बेटा अब बताओ कैसी तबीयत है। और फिर उसने जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो वह रो पड़ा और कहने लगा, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। उस परमात्मा के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी मुझे आप जैसे संत के दर्शन हुए तो यह मेरे लिए शुभ संकेत है। और इतना कहते हैं कि उसकी सांस फूलने लगी और वह खांसने लगा। फिर महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश ना हो, परमात्मा का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। मुझे काल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्तवृत्तियों के वेग को रोककर परमात्मा के नाम का जाप में अपने मन को लगाओ और जपा जाप में लग जाओ, क्योंकि परमात्मा का नाम ब्रह्म हाथ हत्या आदि महापाप का नाश करने वाला है। महात्मा जी ने उस सेठ के लड़के के कान में परमात्मा के नाम का उच्चारण किया और फिर दिन ढलते ही सेठ के लड़के को की बीमारी भरने लगी। वेद हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ी नीचे झुककर उसके कान में फिर से परमात्मा का नाम लेने की याद दिलाई और फिर परमात्मा के नाम का उच्चारण करते ही सेठ के लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी और फिर मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए और फिर नदी के तट पर आकर स्थान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वहां सैरवाना हुए शाम ढल चुकी थी और वह मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वृक्ष के नीचे जो पहुंचे जहां पर समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर निवास होकर के बैठा था और आज गीत नाच हाथ से कुछ नहीं था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, हे प्रेत, आजकल तो यहां पर बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, मगर आज शोक समंदर लहरा रहा है। क्या कुछ घटित हो गया है? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जवान तो आज मर गया, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? फिर प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, यह सब तेरे कारण हुआ है। मैं भी मूर्ख था जो मैंने तुझे कल सब कुछ बता दिया था। तुमने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने करुण भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उस मरने वाले सेठ के लड़के को नाम का सिमरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उसी से परमात्मा का नाम कहलवान वारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या एक बार नाम के सिमरण से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हैं? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि परमात्मा के नाम का सिमरण में नर उद्धार की शक्ति होती है। परमात्मा के नाम के जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए। फिर उनकी आंखें तब खुलीं जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरण वृक्ष को सौभाग्य भाय कर रही थी। महात्मा जी के वृक्ष के नीचे नाम का स्मरण करने से, नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। फिर महात्मा जी वहां से उठे और परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। इसीलिए कहा जाता है कि नाम का स्मरण करने वाले व्यक्ति को
उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावना का भी अंत हो जाता है। इसलिए सात संगत जी नाम के सिमरन से बढ़कर कोई साधना नहीं है। इसलिए तुम चाहे जो मर्जी करते रहो, मगर उस परमात्मा का नाम भी जपते रहो, नाम का सिमरन भी करते रहो, नाम की कमाई भी करते रहो, और इसमें जरा सी भी भूल ना हो। इसलिए हमारा सभी से यही निवेदन है कि नाम का स्मरण करते रहो, इसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि इस भवसागर से पार उतारने का सबसे श्रेष्ठ साधन ध्यान है। ध्यान का आधार है नाम का जप, क्योंकि नाम का सिमरन चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है, और समय समय में नाम जप ही सुलभ है और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम का स्मरण ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोस हैं, और वैसे ही परमात्मा को रिझाने के लिए एकाग्र चित्त और श्रद्धा भाव से नाम का स्मरण करते हैं। इसीलिए साध संगत जी नाम का सिमरण भजन मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसलिए बहुत ही भाग्यशाली है वह लोग जिनको पूर्ण संत सद्गुरु का साथ मिल जाता है और उन्हें नाम दान की बख्श हो जाती है। इसलिए हमें उस नाम का सिमरण भजन करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि नाम जप में, नाम के सिमरण में इतनी शक्ति है। यह तो आपने सुन ही लिया है। हमें दिन रात नाम का सिमरण भजन जरूर करना चाहिए, और वह भी बिन नागाह करना चाहिए। सात संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी राधा स्वामी जी।